जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 5 सबसे पावरफुल कैंडलस्टिक के बारे में, जो कि सबसे पावरफुल कैंडलस्टिक हैं 5, जो कि रेगुलर मार्केट में बनते रहते हैं। सिर्फ अगर हम लोग 5 ही कैंडलस्टिक को फॉलो कर लें तो बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। जो कि इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो 5 कौन से ऐसे कैंडलस्टिक हैं जिसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए और उस चीज़ को कैसे अप्लाई करें, ये चीज़ हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। इस पे बैक टेस्टिंग करके क्या क्या चीज़ देखना होगा और कहाँ कहाँ हम लोग उसे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सारे कैंडलस्टिक कहीं भी बन गए, कोई भी कैंडलस्टिक कहीं भी अप्लाई करना है, नहीं, उसका भी एक सिस्टम होगा। सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे इसमें। तो चलो पहले हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से 5 ऐसे कैंडलस्टिक हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं हैमर कैंडलस्टिक के बारे में कि हैमर कैंडलस्टिक क्या है और ये किस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे। पहले इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग जाके देखेंगे किस तरीके से चार्ट में इसको अप्लाई करते हैं। इसमें क्या होता है, प्राइस यहाँ से ओपन होता है, उसके बाद नीचे की तरफ जाता है पहले, फिर जो बायर यहाँ पे आते हैं इसको ऊपर की तरफ लेके चले जाते हैं और यहाँ कहीं ना कहीं ऐसे क्लोज कर देते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ कहीं ना कहीं क्लोज कर देते हैं। तो क्या हुआ कि प्राइस हमारा यहाँ ओपन हुआ और नीचे की तरफ गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया तो बायर इसको ऊपर की तरफ ढकेल दिए। तो ये एक हैमर की तरह दिखेगा, हथौड़ी की तरह। तो इस तरीके से ये हैमर कैंडलस्टिक बनता है। अब ये देखो, कलर का कोई इशू नहीं है, कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं है, पर ये इस तरीके से हथौड़ी की तरह दिखता है जिसे हम लोग हैमर कैंडलस्टिक बोलते हैं। अब इसमें क्या हुआ, इसमें प्राइस यहाँ ओपन हुआ, यहाँ पे, ठीक है, प्राइस यहाँ ओपन हुआ, प्राइस यहाँ ओपन हुआ, नीचे की तरफ गया, लेकिन यहाँ पे जो बायर है इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको ऊपर ले जाके इसके हाई पे क्लोजिंग दे दिए। प्राइस ओपन यहाँ हुआ और क्लोजिंग यहाँ हो गया, तो जिसके वजह से ये एरिया ग्रीन दिख रहा है, मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग है, इसको ऊपर लेके चले गए। पर ऐसा नहीं कि ये वाला स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये भी यहाँ से जो बायर है इसको ऊपर की तरफ खींच के ले गए। ये दोनों एक ही जैसा है, कलर कोई भी हो, पर ये हैमर कैंडलस्टिक होता है। अब देखो इसमें इस तरीके से होता है, प्राइस क्या हुआ, इस तरीके से आया, ठीक है, यहाँ पे एम पैटर्न टाइप का फॉर्मेशन किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक हैमर बन रहा है जिसके हाई को ब्रेक करते ही हम लोग को ट्रेड लेना होता है। इस तरीके से यहाँ पे हाई ब्रेक करेगा, पीछे का एसएल रखते हैं, ऊपर मिनिमम 1:2 का टारगेट लेते हैं, इस तरीके से। तो ये हैमर कैंडलस्टिक इस तरीके से ट्रेड होता है। अभी हम लोग चार्ट पे देखेंगे किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। दूसरा जो कैंडलस्टिक है उसे हम लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं, या उसे इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं। दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे शूटिंग स्टार बोलिए चाहे उसे इन्वर्टेड हैमर बोलिए, दोनों सेम है। इसमें क्या होता है, जो हैमर होता है वही रिवर्स हो जाता है, तो इसको हम लोग शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर बोल देते हैं। बाइंग ट्रेंड में कोई मोमेंटम जा रहा है उस तरीके से, तो वहाँ कहीं ऐसा कुछ पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है, तब उसे हम लोग डाउन ट्रेंड की तरफ ट्रेड करते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस तरीके से मार्केट में बनेंगे, जो कि अभी हम लोग टेस्ट करेंगे। 2 कैंडलस्टिक हो गए, तीसरा देखते हैं। तीसरा आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक होता है, डोजी। ये डोजी कैंडलस्टिक है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा बड़ी बॉडी भी हो सकती है, ये यहाँ पे लाइन हो सकता है पतला सा, इतना बड़ा बॉडी भी हो सकता है, कभी कभी यहाँ भी बन सकता है, मतलब पतला सा, या फिर ये वाली बॉडी इधर आ सकती है। मतलब ये जो है ये सारे डोजी में ही आते हैं। मतलब ऐसे बिग होता है, कभी कभी इसका जो पैर होता है लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं, इसका पैर थोड़ा लंबा हो जाता है, फिर इस तरीके से यहाँ पे बनता है, ठीक है, तो उसको भी डोजी ही बोलते हैं। बस ये सेम डोजी में ही आता है, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा बॉडी, कहीं थोड़ा किनारे बन जाएगा, या बीच में बन जा रहा है, या थोड़ा नीचे बन जाएगा, तो सारे डोजी में ही आते हैं। तो इस तरीके से डोजी का फॉर्मेशन होता है। अब ये देखो, इसमें ये वाला जो डोजी है ना, इसमें देखो लॉन्ग लेग डोजी इसे बोलते हैं, मतलब इसका जो पैर है बड़ा है। और बीच में क्या होता है, बीच में आके वहीं पे ओपन होता है, वहीं पे क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये देखो ओपन प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये ओपन प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है। तो इस तरीके से होता है डोजी कैंडलस्टिक। अब ये देखो प्राइस क्या हुआ, ऊपर आया इस तरीके से, यहाँ पे डोजी कैंडलस्टिक बना, और इसके नीचे का जो लो होता है ब्रेक करने पे हम लोग ट्रेड लेते हैं, मिनिमम 1:2 का टारगेट हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ समझ रहे हैं खाली, अभी देखते हैं किस तरीके से होता है। देखो कलर कोई भी हो, कोई इशू नहीं है, चाहे ग्रीन रेड कुछ भी हो सकता है, बस फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस है
कि फॉर्मेट किस तरीके से हो रहा है, फॉर्मेशन जो उसका हो रहा है। तो चौथे नंबर का कैंडलस्टिक है, उसे हम लोग इनसाइड कैंडलस्टिक बोलते हैं। मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा कैंडलस्टिक होगा, उसके बाद एक छोटा सा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो जाएगा जो उसके अंदर ही आएगा। मतलब ये छोटा सा होगा जो इसके अंदर ही रहता है, इसीलिए इसको इनसाइड कैंडलस्टिक बोलते हैं। इसको हम लोग हरामी कैंडलस्टिक भी बोलते हैं, बुलिश हरामी, बियरिश हरामी। जिसको ये जिस तरफ ब्रेक करता है उस तरफ ही हम लोग ट्रेड लेंगे। तो इस तरीके से ये इनसाइड कैंडलस्टिक बनता है, जिसे हम लोग हरामी कैंडलस्टिक भी बोलते हैं। अब इसमें हम लोग देखो चार्ट पे देखते हैं, ठीक है, क्या हुआ, प्राइस इस तरीके से आया यहाँ पे। इसमें क्या हो रहा है, एक छोटा कैंडलस्टिक बन रहा है एक बड़े कैंडलस्टिक के बीच में। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऊपर की तरफ जैसे ही ये हाई ब्रेक करता है, जो बड़ा कैंडलस्टिक है उसके ऊपर ट्रेड लेते हैं। 1:2 का जो होता है टारगेट हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद पांचवा कैंडलस्टिक जो आता है उसे हम लोग इनगल्फिंग कैंडलस्टिक बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैंडलस्टिक होता है। इसमें क्या होता है, प्राइस कहीं से भी डाउन ट्रेंड में आ रहा होता है, तो जो कैंडलस्टिक नीचे फॉर्मेशन होता है सबसे नीचे, उसको ये इनगल्फ कर लेता है। मतलब जो बड़ी कैंडल होता है ये इसको निगल लेता है छोटी कैंडलस्टिक को, तो इसीलिए इसको इनगल्फिंग कैंडलस्टिक बोलते हैं। जैसे ही ब्रेक करता है तैसे हम लोग ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं। सेम इस तरीके से ये बेरिश भी होता है, ऊपर की ट्रेंड में जा रहा होता है तो एक बड़ी सी कैंडल बनती है जो छोटी कैंडलस्टिक को निगल लेती है, जिसको हम लोग बेरिश इनगल्फिंग कहते हैं। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता हुआ जाता है तो इस तरीके से ये बुलिश इनगल्फिन और ये बेरिश इनगल्फिन बनता है। ये पांचवा हमारा कैंडलस्टिक है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ये देखो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ये देखो इस तरीके से बना हुआ है, देखो इनगल्फिन है। ये देखो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, देखो यहाँ पे बना हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक बेरिस बना हुआ है, बेरिस इनगल्फिन। देखो क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया एक छोटा कैंडलस्टिक बना, उसको नीचे की तरफ जैसे ब्रेक करता है 1:2 मिनिमम तो टारगेट होना चाहिए। उसके ऊपर आप कितना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से हम लोग इसे ट्रेड करते हैं। देखो यहाँ पे इसे हम लोग बोलते हैं बेरिस इनगल्फिन। चलो अब हम लोग इसको चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने ये निफ्टी का चार्ट खोल लिया है 5 मिनट का। अब इसमें देखते हैं किस तरीके से हम लोग कैंडलस्टिक को कैच करते हैं जो सबसे ज़्यादा बनते हैं मार्केट में। ये 5 सबसे ज़्यादा पावरफुल कैंडलस्टिक हैं। जो चीज़ हम लोग इसको लाइव मार्केट में टेस्ट करते हैं, किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को ट्रेड करते हैं। ये सारे कैंडलस्टिक को ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चीज़ की ज़रूरत है, प्राइस एक्शन की। प्राइस एक्शन के बिना हम लोग नहीं ट्रेड कर सकते। देखो क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं ये प्राइस इस तरीके से गया, यहाँ पे आए बस ट्रेड कर लो। ये प्राइस इस तरीके से आया, यहाँ पे आए ट्रेड कर लो। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। हम लोगों को एक सिस्टमैटिक के अकॉर्डिंग ही करना है, ताकि हम लोग हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड बना सकते हैं। अब देखो ऐसा नहीं है कि कहीं भी जा रहा हो बस मार दो ये बन गया। देखो मार्केट है, हर जगह बनता रहेगा, कहीं भी बनेगा। तो ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं भी जा रहा है बस तुरंत ही बना, बस तुरंत ही ट्रेड ले लेंगे, नहीं। उसका एक सिस्टम होगा, कहाँ पे बनता है कहाँ पे नहीं बनता है। चलो हम लोग उसको देखते हैं किस तरीके से ये सारे कैंडलस्टिक ट्रेड करते हैं। हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि हम लोग किस ट्रेंड में जा रहे हैं। अब ट्रेंड का मार्केट किस तरीके से होता है, हायर हाई हायर लो, इस तरीके से हम लोग का अप ट्रेंड होता है। और डाउन ट्रेंड का मार्केट किस तरीके से होता है, इस तरीके से। ठीक है, ये चीज़ शायद आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने प्राइस एक्शन का वीडियो देखा होगा तो। चलो हम लोग सबसे पहले क्या जान लिए कि अप ट्रेंड कैसे चलता है और डाउन ट्रेंड कैसे चलता है। ठीक है, बस यही चीज़ हम लोग को मेन इंपॉर्टेंस है जो जानना है, बस और कुछ नहीं। देखो अब यहाँ पे हम लोग को समझना है कि प्राइस जब अप ट्रेंड में जा रहा होगा इस तरीके से ना, इस तरीके से, तो जब जब ये पुल बैक आएगा ना, वहाँ पे हमको कैंडलस्टिक ढूंढना है जो हमने अभी पांचों कैंडलस्टिक सीखा है। अगर वो बनता है तो उसके बाद हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, प्राइस इस तरीके से आया, इस तरीके से, ठीक है, ये डबल बॉटम बना के ऊपर गया, उसके बाद इस तरीके से आया, ठीक है ना। फिर इस तरीके से यहाँ पे गैप अप खुला। क्या हुआ, अभी तक ये अप ट्रेंड में ही जा रहे हैं हम लोग, कन्फर्म हुआ यहाँ पे। इस तरीके से आया, इस तरीके से ब्रेक किया, यहाँ एक डब्लू पैटर्न बना, यहाँ पे एक ब्रेक किया, तो यहाँ से कंफर्मेशन हो गया कि हम लोग अप ट्रेंड में जा रहे हैं ओवरऑल कंडीशन में। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग ही समझना होगा हम लोग को। अब क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे गैप अप हुआ, ठीक है, गैप अप हुआ, फिर एक पुल बैक आया। अब देखो ओवरऑल कंडीशन में हम लोग क्या है, एक एक अप ट्रेंड में जा रहे हैं। ये पुल बैक आया था, ये ऊपर की तरफ इस हाई को इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है, इस हाई को इसने ब्रेक किया है। वो पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद यहाँ पे क्या कैंडलस्टिक बन रहा है, इनसाइड कैंडलस्टिक, जो हम लोग एक हरामी कैंडलस्टिक बोलते हैं। ये इनसाइड कैंडलस्टिक है।
3 4 इनसाइड कैंडलस्टिक बने। अब क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ जैसे ब्रेक करता है ऐसे हम लोग ट्रेड लेंगे। मिनिमम आपका 1:2 का टारगेट होगा मिनिमम। उसके बाद आप ऊपर कितना भी ट्रेल करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम आप 1:2 का टारगेट रखिए। उसके बाद क्या होता है, हम लोग क्या होता है पुल बैक पे देखेंगे। अब क्या हुआ प्राइस एक्शन यहाँ समझना है। ये हाई इसको ब्रेक कर दिया है। अब क्या हुआ, हम लोग ऊपर की तरफ कन्वर्ट हो गए। जब जब पुल बैक आएगा, पुल बैक ऐसा भी नहीं कि ऐसे इस तरीके से आया बस ऊपर निकल गया, इस तरीके से, ये वाला पुल बैक नहीं चाहिए अपन को। इस तरीके से कम 30% तो पुल बैक आना ही चाहिए, इस तरीके से, इस तरीके से। मतलब ये चीज़ दिखना चाहिए, हाँ प्राइस एक्शन चल रहा है। ऐसा नहीं कि छोटा सा इस तरीके से बना, यहाँ पे इस तरीके से छोटा आया फिर निकल गया, ऐसा नहीं करना है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे आया एक ट्रेड, तो यहाँ भी हम लोग का मिल चुका है लगभग, अगर आप किए होंगे। लेकिन अगर नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को सिर्फ 2 ही ट्रेड करना है। इस तरीके से प्राइस आया, इस तरीके से, और यहाँ पे एक पुल बैक आया। यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, अपने 5 कैंडलस्टिक के बारे में देखना है। पांचों कैंडलस्टिक को आप बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा मार्केट में बनते हैं और ये बहुत ही पावरफुल है। और कोई कैंडलस्टिक मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पांचों कैंडलस्टिक को आप देखना है और प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करना है। ये पुल बैक आया, यहाँ पे कौन सा कैंडलस्टिक बना, एक हैमर बना, या डोजी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये हैमर टाइप का दिख रहा है, एक डोजी मान लीजिए इसको, ठीक है। हाई ब्रेक किया, मिनिमम हमको 1:2 का टारगेट रखना चाहिए मिनिमम। एसएल बहुत छोटा होगा, पीछे होगा जस्ट। आप चाहे तो इसको टेल करके ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। हर स्विंग के पीछे आप अपना एसएल रख के पीछे की तरफ लेके जा सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। चलो, अब हम लोग को कहाँ ट्रेड नहीं करना है। अब देखो प्राइस एक्शन क्या होता है, जब हायर हाई बनने लगता है तो पीक पे बनने पे ट्रेड नहीं करना है। ये देखो, जब हम लोग अप ट्रेंड में जा रहे हो तो हम लोग को कोई भी रिवर्सल ट्रेड नहीं करना है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारा ट्रेड बनेगा। अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या बना, शूटिंग स्टार, जो इन्वर्टेड हैमर है। क्या ये आपका इन्वर्टेड हैमर काम किया, नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे कितनी डोजी कैंडल बना, इसने ब्रेक भी किया नीचे की तरफ, पर क्या ये आपका डोजी कैंडलस्टिक काम किया, क्योंकि हम लोग अप ट्रेंड में जा रहे हैं। हम लोग को ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ही नहीं लेना है, सिर्फ हम लोग को ट्रेंड को ही फॉलो करना है। ये कैंडलस्टिक सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करते हुए ही ट्रेड लीजिए, रिवर्सल मत करिए, क्योंकि आपका एसएल जाएगा वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब देखो फिर से अगेन गया, यहाँ से एक मूव आया, फिर से अगेन पुल बैक आया, ठीक है। अब जब पुल बैक आया तो वहाँ पे हमको क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो ऐसा नहीं होगा एसएल नहीं होगा, एसएल होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, इनसाइड कैंडलस्टिक, और एक हैमर कैंडलस्टिक बन रहा है। ये हैमर भी है और इनसाइड है। जैसे हाई ब्रेक करते हैं तो ऐसे मिनिमम 1:2 का टारगेट होना चाहिए। क्या हुआ, इस दिन हमको कितने ट्रेड मिले, वैसे मिले तो 3, लेकिन इसको छोड़ दीजिए। जैसे ये मॉर्निंग का है, हो सकता है आप नहीं कैच कर पाए, कोई दिक्कत नहीं। आपको कितना ट्रेड मिल गया, 2 ट्रेड, और दोनों क्या हुआ, टारगेट हिट हुआ। देखो आपके सामने की बात है, पुल बैक आया, पुल बैक आया, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हर हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो हम लोग कहाँ हैं, अप ट्रेंड में है। और पुल बैक आया तो हम लोग को कौन सा कैंडल देखना है, जो पांचों कैंडल हम लोग सीखे हैं, बस इसी प्रोसेस को फॉलो करना है और कुछ नहीं देखना है, बस कुछ भी नहीं देखना है। यहाँ पे देखते हैं, प्राइस इस तरीके से ओपन हुआ, यहाँ पे आया, पुल बैक आया, यहाँ पे उन सारे में से कोई भी कैंडल फॉर्म नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ऊपर गया, फिर अगेन यहाँ पे मतलब साइडवेज होके जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब तक हमको प्राइस एक्शन क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 2-3 स्विंग था, यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। फिर क्या हो, प्राइस इधर आया, पुल बैक आया। अब यहाँ पे कौन सा कैंडल दिख रहा है, आप बताइए, डोजी, डोजी कैंडल है। और जैसे ब्रेक करता है, जैसे ब्रेक करता है तैसे 1:2 का मिनिमम टारगेट होना चाहिए, ठीक है। एक ट्रेड मिल गया, वो भी फाइनल हो गया, ठीक है। और भी मत करिए, बार बार कहीं भी नहीं करना, नहीं समझ में आता है जब तक आपका प्राइस एक्शन क्लियर नहीं होता है कि हम लोग किस ट्रेंड में जा रहे हैं, आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अगेन आया, एक पुल बैक आया, फिर से यहाँ पे हम लोग कहाँ कन्वर्ट हो चुके हैं, लास्ट स्विंग को ब्रेक कर दिए हैं। अगेन पुल बैक आया, यहाँ पे फिर से डोजी बना। डोजी बहुत ही केस में मिलेगा, बहुत ही
बहुत ही ज़्यादा डोजी मिलने वाला है। तो डोजी कैंडल स्टिक पे आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए। अब यहाँ पे क्या आपको 1:2 भी नहीं मिला होगा? अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, एसएल जाने दो। आपका एक एक टारगेट मिल गया यहाँ से यहाँ तक का, कोई बात नहीं। अगर आपका प्रॉफिट हो जाए तो आपको ट्रेड करना नहीं है। यहाँ पे आया, पुलबैक आया, ठीक है, ये क्या डब्लू पैटर्न बनाया, ऊपर की तरफ इसने नेकलाइन को ब्रेक कर दिया, हम लोग क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए अप ट्रेंड में। ये नीचे का स्विंग नहीं ब्रेक कर पाया, देखो क्या नीचे का स्विंग इसने ब्रेक किया, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, ये ऊपर का स्विंग ब्रेक किया, क्या हो गया, हम लोग कन्वर्ट हो गए अप ट्रेंड में। पुलबैक आया, अब जब पुलबैक आया, ये हायर हाई को ब्रेक करता हुआ, ये हायर हाई का फॉर्मेशन करता हुआ जब पुलबैक आया, तो यहाँ पे क्या देखना है, क्या मिला हम लोग को, डोजी कैंडल स्टिक। देखो अगर हम लोग का सेटअप बनेगा तो आंख बंद करके ट्रेड लेना है उस सेटअप पे, लेकिन सिर्फ 2 ही ट्रेड, उससे ज़्यादा नहीं। एसएल जाएगा तो दे देना है चुपचाप, क्या दिक्कत है, टारगेट आएगा तो ले लेना है। मिनिमम 1:2 रखिए, उसके ऊपर आप कितना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम आप 1:2 रखिए। क्या हुआ, एक ट्रेड यहाँ भी परफेक्ट गया, दूसरा ट्रेड यहाँ भी परफेक्ट गया, तीसरा भी जहाँ तक है अपना टारगेट आया है 1:2 का, क्योंकि बहुत छोटा कैंडल स्टिक बना है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, यहाँ पे प्राइस एक्शन इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से डाउन ट्रेंड में कोई भी इसका हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है, कोई भी। तो क्या हुआ, हम लोग डाउन ट्रेंड में हैं। अब दूसरे दिन क्या हो गया, गैप अप हो गया, ठीक है। अब ये जो सारे स्विंग थे जो ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, एक गैप अप होने की वजह से ब्रेक कर दिया, तो ये एक बुलिश ही साइन माना जाता है जो गैप अप हुआ। तो पुल बैक आया, यहाँ पे कौन सा कैंडल स्टिक बनना है आपका, आप बताओ, हैमर। ब्रेक होते ही हम लोग ट्रेड लेंगे मिनिमम 1:2। क्या आपका 1:2 ट्रेड हिट नहीं हुआ है, आराम से हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगेन एक पुलबैक आया, वहाँ पे एक डोजी कैंडल स्टिक फॉर्म हुआ, ठीक है, उसको ब्रेक किया, आपने ट्रेड लिया, ठीक है। तो आई थिंक जो दूसरा कैंडल स्टिक आया है उसको नीचे नहीं ब्रेक कर पाया है। अगर आप देखेंगे तो इसका भी आपका टारगेट हिट हुआ होगा 1:2 का, ठीक है। चलो हम लोग और थोड़ा देख लेते हैं। देखो सारे पांचों कैंडल स्टिक में कोई भी कैंडल स्टिक बनेगा हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस प्रीवियस दिन पे क्या हुआ था, प्रीवियस डे पे इस तरीके से आया था प्राइस, ये सारे हाई को ब्रेक करके ऊपर चला गया था, ठीक है, इस तरीके से पुल बैक आया था। फिर अगेन वहीं कहीं प्राइस खुलता है, ठीक है, अगेन आया यहाँ पे, ये वाला जो स्विंग था इसने ब्रेक किया, यहाँ पे प्राइस को समझना है खाली, हम लोग खाली स्विंग पकड़ के ही चलें तो काफ़ी अच्छा खासा हम लोग समझ सकते हैं कि प्राइस किस तरीके से जा रहा है। स्विंग को ही कैच करना है अपन को। अब यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, अगेन पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद कौन सा हमको कैंडल स्टिक दिख रहा है, आप बता सकते हैं, बताइए। इनसाइड कैंडल स्टिक बना, उसके बाद 1:2 का टारगेट मिला, बताइए आप, मिला ना। उसके बाद काम ख़त्म। उसके बाद चलो हम लोग और दूसरा भी देखते हैं, ये क्या हुआ। अब यहाँ पे ट्रेंड को पहले पता करना है बस, ट्रेंड क्या हुआ, हम लोग कन्वर्ट हो गए डाउन ट्रेंड में। उसके बाद क्या हुआ, पुल बैक आया, यहाँ पे कौन सा कैंडल स्टिक बन रहा है, डोजी, नीचे की तरफ जैसे ब्रेक करेगा 1:2 का टारगेट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को टारगेट मिलता हुआ चला गया। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, ये पांचों पावरफुल कैंडल स्टिक के बारे में। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। प्राइस एक्शन को फॉलो करने के लिए हम लोग को क्या करना है, स्विंग को कैच करना है, ठीक है, हायर हाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं आसानी से। सो आप लोग इसको खूब सारा प्रैक्टिस करिए, तभी जाके आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आसानी से। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा, प्राइस एक्शन कैसे चलता है, सारी चीज़ों को समझिए। और आपने अगर प्राइस एक्शन का वीडियो नहीं देखा तो आप जाके पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें बहुत ही क्लियर कट हम लोग बात किए हैं किस तरीके से प्राइस एक्शन चलता है और किस तरीके से उसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करिए, ताकि हमको पता चल सके कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। सभी को जय श्री राम।